हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये लोग वीडियो देख रहे हो, मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से जम के लगे हुए होंगे। और मुझे पता है भैया, एग्ज़ाम तो आने वाला है और एग्ज़ाम की वजह से आप टेंशन में भी होंगे कि सर क्लासेस, क्वेश्चंस सब कर रहे हैं लेकिन एक नर्वसनेस सी है। तो चिंता क्यों करते हो? आज मैं आया हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ, जहां पे मैं लेके आया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास, स्क्रैच से, बेसिक से। और हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा ताकि तुम्हें कभी भी रेशियो प्रोपोर्शन कहीं भी दिखे, तुम झटके से उसे धप्पा कर दो। तुम्हें धप्पा करने की बजाय वो तुम्हें धप्पा कर दे, ऐसा काम रेशियो प्रोपोर्शन ना कर पाए। इसलिए मैं वो रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक आज लेके आया हूं, जहां पे तुम्हें सीखने को मिलेंगे नए 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 टाइप के क्वेश्चंस, नई नई चीजें। सो वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस मिलती हैं, जहां पे आप अच्छी तरह से ये लेक्चर्स लेके अपनी नॉलेज को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कृपया जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। यार, दोस्तों के साथ ही क्यों, माता पिताजी के साथ भी करिए, दुश्मन के साथ भी कर दीजिए। बोलिए देखिए हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बताइए उनको भी। तो दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है, जहाँ पे मैं टॉपिक लेने वाला हूँ रेशियो प्रपोर्शन। अब लोग रेशियो प्रपोर्शन को हल्के में लेते हैं। भाई, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चंस जो हैं आपको इस टॉपिक से, इसकी तरकीबों से करने का मौका मिलता है। दो तीन क्वेश्चंस आप आराम से निपटा देते हो। रेशियो प्रोपोर्शन में हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शंस की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन होंगे तो उसी से हम रेशियो भी निकालते हैं। ठीक है? तो आज ये टॉपिक हम करने वाले हैं। आई होप आप लोग अच्छे से ये क्लास देखोगे। और मुझे पता है भैया कि अगर ये क्लासेस तुमने देख ली तो एग्जाम में तुम झंडे गाड़ के आओगे, झंडे उखाड़ के मत आना, झंडा गाड़ना वहीं पे, समझे? हम बोल देते हैं पेपर फाड़ के आऊंगा। अरे पेपर फाड़ के नहीं आना है बेटा, झंडा गाड़ के आना है। ठीक है? तो रेशियो प्रोपोर्शन यार देखो, तुमने पढ़ा होगा, तुमने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन का वे पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं। यहाँ पे सिर्फ जो क्लासेस दी जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको निकालने का तरीका यही होता है कि तुम बस क्या करो, शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट ट्रिक के साथ उन क्वेश्चंस को निकाल दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो रेशियो प्रोपोर्शन में मैं ऐसा ही समझाने वाला हूं, जहां पे तुम कुछ चंद सेकंड्स में कैसे तुम फ्रैक्शन की मदद के साथ रेशियो निकाल पाओगे और रेशियो निकाल के तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? अब मैंने तुम्हें देखो परसेंटेज जब कराया था चैप्टर, जिसकी सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, तुम चैनल पे पड़ी हुई हैं और तुम जाके देख सकते हो परसेंटेज, जिसको भी करना हो। तो मैंने बताया था कि ये रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये क्या है? अ वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज हैं। क्या है बेटा? अ वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज। ठीक है? ये है। तो जैसे हम जय बीरू को दोबारा ले आते हैं, मतलब देखो, तीन चीजें बताई थी ना मैंने, परसेंटेज, जी सर, फिर उसके बाद सर ने क्या बताया था सर, उसके बाद आपने फ्रैक्शन बताया था, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके बाद आपने रेशियो बताया था। देखो, परसेंटेज, फ्रैक्शन मैं करवा चुका हूं। वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज होती हैं, जैसे मैं अपने भाइयों को ले लेता हूं, और तुम्हारे भाई भी जो हैं, तुमने देखा होगा, जय और वीरू हैं। अरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जय और वीरू, कभी अलग नहीं होते हैं। चाहे कोई भी आ जाए, चाहे लड़की ही क्यों ना आ जाए, अलग नहीं होंगे, एक साथ रहते हैं। तो जय वीरू हैं हमारे पास। और जय वीरू कहते हैं कि भाई, मैं हमारी सैलरी जो है वो बराबर नहीं है, वो 3:5 में है। तो क्या मैं ये कहूंगा कि सर ये 3 रुपए इसकी सैलरी है या 5 रुपए इसकी सैलरी है, ऐसा कहूंगा? नहीं बेटा, ये कुछ भी हो सकती है। उसने सिर्फ रेशो बताया है, 3:5। समझ गए? अब जैसे अगर मैं बात करूं परसेंटेज में कि जय की जय की जो वैल्यू है, जय की जो सैलरी है, वो एक 20% ज्यादा है वीरू के, तो मतलब 120
परसेंट है, कहने का मतलब है ये देखो परसेंटेज से मैं रेशियो में निकालूंगा 120 अपॉन में 100, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, इसका मतलब जय वीरू की जो, अब ये देखो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन के बाद जब रेशियो निकालेंगे तो 6:5 ही इसकी क्या है, सैलरी है। समझ रहे हो, बेसिक चीज ये है, सिर्फ ये समझने की बात है क्वेश्चन में दिया क्या होगा, आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, आप रेशियो में निकाल सकते हो, सारी चीजें तीनों चीज यहाँ पे बताई मैंने। देखो यहाँ पे परसेंटेज बताया कि 20% ज्यादा है सर जय की सैलरी वीरू से, तो 20% ज्यादा है इसका मतलब 100% तो वीरू की सैलरी थी और जय की कितनी होगी 120%। 120% होगी तो फ्रैक्शन में निकाल दिया 6/5। कभी कभी कहेगा कि भाई देखो जय की जो सैलरी है ना 3/8 है, 3/8 है वीरू के। तो भैया अगर 3/8 जय की सैलरी है तो 5/8 क्या होगा, वीरू की सैलरी होगी थी, क्योंकि टोटल सैलरी 1 थी, उसमें से 1 में से अगर 3/8 जय की सैलरी है तो माइनस कर दिया तो 5/8 किसकी सैलरी आई, 8 से 8 ही कट जाएगा, 3:5 ही तो आंसर आएगा। अब 3:5 का मतलब ये कि ये 30,000 भी हो सकती है और 30 लाख भी हो सकती है, इसके 50 लाख भी हो सकती है, 30 लाख 50 लाख, मतलब रेशियो ऐसा रहेगा। ठीक है, कंफर्मिंग वैल्यू नहीं होती रेशियो में कभी, रेशियो में एक एक रेशियो निकाल के दे दिया जाता है कि इतना रेशियो है इसका। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि भाई अब तुम्हें परसेंटेज भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया, ठीक है। अब एक चीज और आती है, जैसे ये टोटल वाला हिसाब किताब था ना, टोटल वाला, जैसे ये 3 और रेशो 5 देखा था तुमने, तो ये टोटल कितना है मिलके, ये 8 है, कितना है 8 है। तो अब टोटल वाले में ये बोल देगा, अब ऐसे बोलेगा कि भाई टोटल जो सैलरी थी वो 80,000 है, तो बताइए कि जय की सैलरी कितनी होगी। ये रेशियो मिला के 8 बन रहा है, 8 की वैल्यू किसके बराबर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना है, 8 की वैल्यू 80,000 के बराबर, तो ये कितने के बराबर हो गया, 10,000 के बराबर। तो इसका मतलब 10,000 हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम बहुत यूज करने वाले हैं आज की क्लास में, जहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही मैं क्वेश्चंस निकाल दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब रुको थोड़ा साफ कर लें, अच्छा लगेगा। हाँ, अरे देखो साफ सफाई रहनी चाहिए, तुम भी साफ सफाई किया करो, घर के कामों में हाथ बटा दिया करो भैया, थोड़ा बहुत, नहीं तो माता जी कहेंगे एक तो बेरोजगार हो, ऊपर से काम भी नहीं करवाते हो। तो भाई काम वाम कर दिया करो, माता जी की थोड़ी हेल्प कर दिया करो, है ना। चलिए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। कोई दिक्कत कहीं परेशानी कहीं भी कुछ आ रही हो तो मुझे बता दो, मैं तुरंत बता दूंगा। अच्छा कोई बच्चा ऑफेंड मत होना यार, मास्टर बस तुमसे मजाक ही तो कर रहे हैं, है ना। तुम देश के वीर जवान हो यार, वीर जवानों को ऐसे बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है ना, तुम्हें तो पता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊं, देखो टाइप्स में करवा दूंगा सारी, कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 है ये, इसमें कुछ टाइप्स हैं, अगली क्लास लेके आऊंगा उसमें भी कुछ टाइप्स होंगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन के जो ओवरऑल टाइप्स आते हैं वो सब मैं इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद तुम्हें या तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो या फिर तुम उठा के कोई प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसमें मैं सारी टाइप्स करा दूंगा। अब जैसे भैया बोलते हैं, भैया क्या बोलते हैं, भैया बोलते हैं अ सम ऑफ मनी, क्या बोलते हैं, अ सम ऑफ मनी rupees 4,200 is distributed among Amar and Madan in 9:5. What is the part of Madan? भाई मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने बताया मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में, 4,200 भाई सम ऑफ मनी है, और वो किस में बट रहा है, अमर में और मदन में। ठीक है, इनका रेशियो कितना दिया है, 9:5 सर। अरे तो टोटल मनी बांटनी है मुझको, तो मैं टोटल का रेशियो जो है उसका टोटल कर दूंगा, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, 14।
अब 14 का ही टोटल दे रखा है 4200, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ? 14 तिया 300। समझ रहे हो? 14 की वैल्यू, कहने का मतलब है 14 की वैल्यू किसके बराबर है? 4200 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई भाई? 14 को डिवाइड कर दो वो 4200 से, एक की वैल्यू 300 के बराबर हुई। उसने पूछा क्या है? मदन का पार्ट पूछा है, तो भैया मैं भी इसको 300 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दिए 1500। आंसर आया कि नहीं आया बेटा? आया कि नहीं आया? तुम मुझे बस इतना बता दो। जी सर आ गया। बस यही था, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। इसी से हम क्वेश्चन कर देते हैं। चलें फिर अगली क्लास, अगली क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल। If a sum of rupees 4,410 is distributed among Sunny, Bobby and Dharmendra in ratio 3:7:8 respectively, what is the part of Sunny? अरे बेटा एक बात बताइए, ये धर्मेंद्र, सन्नी, बॉबी, धर्मेंद्र भाई साहब, धर्मेंद्र का नाम काहे ले रहे हो यहाँ पे? सन्नी बॉबी बेटे हैं। अब तीनों में बंटवारा कराओगे क्या? बंटवारा करा रहे हैं यार, बताओ। अरे कोई बात नहीं, बंटवारा हो जाने दीजिए आज। तो देखिए, 4,410 रुपीज हैं टोटल, है बाप बेटा में बंटवारा हो रहा है, बताइए इस क्वेश्चन में। अब ये सन्नी, बॉबी और धर्मेंद्र को कितना मिलता है? 3:7:8 है। ये किसका किसका है? ये धर्मेंद्र भाई साहब का है, नहीं ये सन्नी भाई साहब का है। तो भाई बाप को तो ज्यादा मिलेगा ना, देखो ज्यादा ही मिल रहा है। सन्नी भाई साहब, फिर बॉबी भाई साहब, बड़े भाई को बड़ा कम मिला यार। उसके बाद है हमारे धर्मेंद्र पाजी, धर्मेंद्र पाजी एकदम ज्यादा लिए हैं। व्हाट इज द पार्ट ऑफ सन्नी? अच्छा सन्नी का पूछ रहा है, तो कुछ नहीं बेटा, पूरा टोटल किसके बराबर? अभी मैंने तुम्हें बताया, तुम क्वेश्चन निकाल सकते हो। 8 7 15, 16 17 18, 18 टोटल रेशियो बराबर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे बस, और कुछ नहीं है। 18 अगर 4410 के बराबर है, तो एक के बराबर क्या होगा? 4410/18। भाई 9 से काट दो पहले, 9 दूनी 18, और 9 चौक 36, और 9 9 जा 81। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 245। एक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब एक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 245। तो यहाँ पे सन्नी भाई साहब हैं, तो सन्नी का कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 245, 3 दूनी 6, 45 दिया 135, 735। तो आंसर भी क्या हो गया? 735। अब देखो तुम, मैंने लिखने की कोशिश नहीं करी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। अरे देखो सीधा सीधा, जब भी मल्टीप्लाई करना हो बेटा, तो हमारा बात सुनिए। ये क्या है? ये क्या है? वंस, टेंस, 100। तो पहले तुम वंस, ये 100 वाले से कर दो, 3 दूनी 600, 600 मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने क्या किया, ये टेंस वाले से, 4 दिए 12, 120 मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने 5 दिए 15 कर दिया, ये आ गया। ऐसे हो गया 5 3 7। वरना तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 3 दूनी 600 और 45 दिया 135 होता है, सबको पता है। तो 600 और 135 735 होता है। तो मैंने ऐसे निकाला। देखो मैं तुम्हें ब्रेक करके कैलकुलेशन भी बीच बीच में बता रहा हूँ, कैसे तुम्हें यूज करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर तुम्हें इजाजत दो हमें तो। ठीक है, चलो भाई। कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। वाह, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वाह वाह वाह, कितना डिपार्टमेंट बता दिया भाई। चलो कोई बात नहीं, इनका वो ले लेते हैं। एचआर भाई साहब बड़े, एचआर डिपार्टमेंट वाले ना बड़ा खड़ूस होते हैं भैया। अरे भाई अकड़ में तो बहुत होते हैं यार, सब यही ना करते हैं, सैलरी वैलरी बनाना, ये करना वो करना, सब यही लोग करते हैं। और मार्केटिंग वाले, मार्केटिंग वालों को तो पूछिए मत। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को तो एकदम रखते हैं भाई कि तुम लगे रहो भैया, एकदम सांस भी फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए, लगे रहो लगे रहो। और फाइनेंस वाले आराम करते हैं, आराम से भाई, मंथ के एंड में सब करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एचआर भैया हैं हमारे पास, मार्केटिंग वाले भैया हैं, और एक फाइनेंस वाले भैया हैं। ठीक है, उनको रेशन डिपार्टमेंट का रेशियो है देखो, 2:3:1। देखो सही किया है कि 3 ज्यादा दिए हैं भाई, मार्केटिंग वाला बहुत मेहनत करता है। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दीज 3 डिपार्टमेंट्स फ्रॉम फॉर्म 60% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज। क्या कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दीज 3 डिपार्टमेंट
फॉर्म 60% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन तीनों डिपार्टमेंट में। इन तीनों तीनों डिपार्टमेंट में मिला के जो एम्प्लॉइज हैं वो 60% है। कितना है? 60% है। अरे भैया, इनका अगर मैं रेशियो भी प्लस कर दूं, 3 2 5 और 1 6, ये भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और ये जो 6 है वो 60% के बराबर है। किसके बराबर है? 60% के बराबर है। तो उसने पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी इज इन एचआर डिपार्टमेंट। अरे तो कुछ नहीं है भाई, अगर 6 60% के बराबर है तो मुझे बताओ एक कितने परसेंट के बराबर होगा? 10% के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे तो भैया एचआर में तो 2 लोग हैं, तो ये कितने परसेंट हुए? अरे 20% हो गए ना बेटा। 2 इंटू में 10% किया तो 20% आ गया। अरे हमें बताइए, 20% आया कि नहीं आया? तो आंसर भी हमारा का आ गया भैया, 20%। समझ रहे हैं? अरे बतिया समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बता दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना इजी तरीके से तुम्हें टाइप करवा रहे हैं, देख लो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले हैं सारे, मतलब कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हैं, कुछ डिफरेंट हैं, वो भी बताऊंगा। और ये क्वेश्चंस जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना बेटा, आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। तुम निकाल लो प्रीवियस ईयर रेशियो प्रोपोर्शन, जाके देख लो, ऐसा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यार, बात ही नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C in the ratio 3:7:5 respectively. If difference of A and B is rupees 7,600, then what is the share of C? तो भैया कह रहा है कि ABC का रेशियो कितना है? ABC का रेशियो है A:B:C। कितना दे दिया? 3:7:5। वाह सर। अब देखो यहाँ देखने वाली बात यह है कि उसने डिफरेंस किसका दिया है? ए और बी का डिफरेंस दिया है 7600। बेटा सिंपल सिंपल है। ए और बी का डिफरेंस देख लो यहाँ कितना है, 7 में से 3 गया, कितना है? 4। 4 है कि नहीं? अब ये 4 की वैल्यू 7600 दी है उसने, मुझे निकालनी है 5 की वैल्यू। अगर 4 की वैल्यू 7600 है तो 7600 अपॉन में 4 इंटू में 5। क्या करोगे? 4 4 एकम 4, उसके बाद 4 में 36, 19 पंजे 95 होता है, सबको पता है बेटा। तो हम भी आंसर लगा देंगे 9500। 9500 इसका क्या है बेटे? आंसर है दोस्तों, जवानों, सैनिकों, ध्यान दो ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा सही है, वैसा ही है जो पिछला वाला था। ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर। अब यहाँ पे हमारे पी और हमारे क्यू और हमारे आर भाई साहब आ गए हैं। वो कहते हैं उनका रेशियो जो है वो 2:5:7 मिल रहा है उनको। इफ शेयर ऑफ पी एंड आर इज रुपीज 800, इफ शेयर पी एंड आर, इफ द शेयर ऑफ पी एंड आर इज रुपीज 800 मोर देन क्यूज शेयर। भाई क्यू शेयर कितना है? 5 है। और पी और आर का शेयर अगर मैं मिलाऊं, इन दोनों का शेयर अगर मैं मिलाऊं तो कितना है? 9 है। कह रहा है कि 800 ज्यादा है क्यू शेयर से। इन दोनों को अगर मैं मिला लूं, पी और आर को मिला के, और अगर क्यू का डिफरेंस निकालूं क्यू के शेयर के साथ, तो कितना बचता है? 4। ये 4 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है बेटा? 800। क्योंकि 800 मोर बोला था ना उसने। निकालना क्या है? पी का शेयर निकालना है। अगर 4 800 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 200 के। 4 दूनी 800 है ना? ठीक है। तो दो की का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे, 2 दूनी 400, क्योंकि हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 200 निकाल लिया। तो 400 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। शेयर का कितना है? यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? कछु दिक्कत है? अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, और है तो कमेंट करिए, तुरंत रिप्लाई देंगे आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे। Three numbers are in the ratio 3:4:5. The sum of the largest and the smallest equals the sum of the second and 52. The smallest number is, ठीक है। देखो 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, वो किस रेशियो में है?
3:4:5 में है। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है? 5। और स्मॉलेस्ट कितना है? 8। ये जो 8 यूनिट है ना, ये अब यूनिट मान लो इनको, क्योंकि नंबर्स हैं, यूनिट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। 8 यूनिट पता है किसके बराबर है? 8 यूनिट बराबर है सम ऑफ द सेकंड 4 यूनिट प्लस एंड 52। मतलब प्लस इसमें कितना है? 52। देखो ये समझने वाली चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, सम 4 यूनिट 8 यूनिट। अब भाई 4 यूनिट 8 यूनिट में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 4 यूनिट। और ये किसके बराबर है? 52 के बराबर है। तो कितना आ गया? 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 13 चौक 52 होता है। यू की वैल्यू 13 आ गई। अब पूछा क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 13 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 39 हो जाएगी। कैसे? 13 तिया कितना होता है बेटा? 39 यूनिट। यही हमारा क्या है? आंसर है। आंसर ये लगा दिया मैंने। कहीं दिक्कत आई कोई? परेशानी आ रही है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मेरे देश के वीर जवानों, चलो। 120 स्टूडेंट्स appeared in a test. Which of the following cannot be the ratio of failed students and passed students? 120 टेस्ट दिया और 120 बच्चे क्या हुए? अपीयर हुए। बताओ, एसएससी में लाखों बच्चे होते हैं। अरे ग्रुप डी एनटीपीसी लगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में तो करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं भैया, आप 120 ही बता रहे हो। 120 स्टूडेंट्स अपीयर इन टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। अगर सोचो कि 120 ही बच्चे होते तो क्या बात होता ना, सबको नौकरी मिलती है आराम से, है ना? इतनी नौकरी निकालते हैं, 0.11% इतने ही नौकरी निकलती है, बताओ। 120 स्टूडेंट्स अपीयर इन टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स एंड पास स्टूडेंट्स। भाई देखो, इसने बोला कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है यहाँ पर। देखो, जो भी रेशियो का टोटल अगर ये डिवाइड कर दे तो भैया ये बनाता है। ठीक है, जो भी रेशियो का टोटल, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है क्या? 9 1 10 तो कर देगा, 7 5 12 भी कर देगा, 5 3 8, 5 3 8 कर देगा। हाँ, 5 3 8 भी कर देगा, बिल्कुल। देखो, अब 105 3 8 का 5 3 हो गया 8। 8 क्या 20 को डिवाइड कर सकता है? 120 को डिवाइड कर सकता है? देखो करके देखो। 8 एकम 8, 4 बटा 8 5 जा 40, 15 पे कर देगा सर। ठीक है। 9 1 10 क्या कर देगा? 120 को डिवाइड बिल्कुल कर देगा सर। 7 5 12 डिवाइड कर देगा सर। तो आंसर क्या है? क्योंकि 11 5 16, और 16 कभी भी 120 को डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए ये कभी भी रेशो नहीं हो सकता। भाई रेशियो में स्पेसिफिक वैल्यू आती है, तुम पॉइंट में नहीं निकाल सकते। रेशियो में मल्टीप्लायर्स होते हैं, तुम पॉइंट में आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ये देखो, टोटल स्टूडेंट 120 थे, 11 5 16 हो रहा है, 16 को 120 से डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा ही नहीं, पॉइंट में लाना ही नहीं है तुमको। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। अब जैसे ही है, वी हैव to divide sum of rupees 13,950 among three persons A, B, and C in such a way that B must get the double of A's share and C must get rupees 50 less than double of B shares. The share of A will be la 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 la. भैया फंसा के रख दिया, फंसा के रख दिया कि नहीं? पर हम इस पता है क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को ना ब्रेक कर दो। जैसे कैलकुलेशन को ब्रेक करते हैं वैसे ही तुम क्वेश्चन को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? देखो, उसने पहले ही दे दिया कि हमें डिवाइड क्या करना है, 13,950 तीन बंदों में डिवाइड करना है। ठीक है, तीन बंदे 13,950 लेके जा रहे हैं, हमने एक रकम लिख दी। फिर देखो यहां से पढ़ो, इन सच अ वे दैट बी मस्ट गेट द डबल ऑफ ए। अगर मैं तीन बंधुओं का नाम यहां पर लिखूं ए, और भैया है हमारे बी सी, तो जो बी है ना, वो क्या करता है? ए का शेयर, डबल ऑफ ए शेयर। भाई
अगर मैं a को x मान लूं तो ये डबल हो जाएंगे, ठीक है। और c को क्या मिलता है, c मस्ट गेट ₹50 लेस देन डबल ऑफ बी शेयर, लेस देन डबल ऑफ बी शेयर। पहले हम डबल कर लेते हैं बी शेयर का, 4x, इसमें से 50 और माइनस कर देते हैं, यही हमारी क्या हो गई, यही हमारी क्या आ गई, रेशियोज आ गई। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको प्लस कर दो, 4x - 50 इक्वल टू, अरे ये सारा किसको बांट रहे हैं हम, 13,950 को ही तो बांट रहे हैं, ये सारा किसके बराबर हो गया, 13,950 के बराबर, 4 2 6 और एक 7x। अगर ये 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। और 2,000 ए का शेयर हुआ, तो पूछा किसने है, किसका पूछा है, द शेयर ऑफ ए विल बी, उसी का पूछा था। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ही दी, 2,000, 2,000 क्या हो गया आंसर। कितना आसान, कितने सभ्य तरीके से तुम्हें हम बता दिए हैं, और बहुत आसान तरीके से। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही होगी, हमको पता है तुम बहुत ही होशियार हो, तुम बहुत ही लाजवाब हो, तुम्हारा क्या ही कहना, बहुत अच्छे से पढ़ते हो भाई तुम। अब देखो अगला क्वेश्चन है, an amount of 13,000 is distributed to three persons A, B, and C such that the amount received by A and B were in the ratio 3:4। A और B का रेशियो कितना दे दिया, 3:4। क्या बात है सर। इफ C gets ₹100 more than A, भाई जो C है ना, उसको कितना मिल रहा है, उसको मिल रहा है A के 3 शेयर से 100 ज्यादा। अगर मैं इसको भी x मान लूं और इसको भी मान लूं, ठीक है। जब कुछ ऐड वैड करना होता है ना बेटा, फिर हम ना एक्स फैक्टर लेके ही करते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली तो हम ले नहीं सकते फिर, क्योंकि नंबर आप ले लेंगे और कॉफिशिएंट वो वेरिएबल नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, डिवाइड वाइड कैसे करेंगे, क्योंकि तीन, हम 3 + 100 कर दूंगा तो 300, 103 हो जाएगा ना, ऐसे नहीं कर सकते। हम शेयर को एक्स मान लेते हैं जब कुछ ऐड वैड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो। अब ये कितने अमाउंट बांटना था इनको, टोटल इनका अमाउंट बांटना था 1,300, बांटना था कि नहीं बांटना था, बिल्कुल सर। तो 3x + 4x + 3x, 4 3 7 3 10, 10x + 100 इक्वल टू 1,300। अगर 100 इधर गया तो क्या हो गया, पूरा संसार को मालूम है कि इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1,200। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 120। अगर x की वैल्यू 120 आ गई, तो पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट डिड बी गेट, बी को कितना मिला, 4x मिला, x की वैल्यू 120 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 चौक 48, 480। 480 हमारा क्या है आंसर, बी को मिला 480 रुपया। 480 रुपया में खुश हो गए भाई साहब, ठीक है। अच्छा ये जो चीज है, ये आदत के साथ तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगी, आदत लग जाएगी, तुम सिंगल फैक्टर, ठीक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालोगे और आराम से कर दोगे क्वेश्चन को, समझ रहे हो ना। हर तरीके के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और भी आगे रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियोस आएंगी जहां पे हर तरीके के क्वेश्चन मैं करवा के तुम्हारा ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। परसेंटेज चैप्टर खत्म हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मुझे लग रहा है सब कुछ आता ही है आपको। कह रहा है थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1856 देन द नंबर्स आर, वाओ क्या बात है। थ्री नंबर्स मान लेते हैं, कोई भी नंबर्स मान लो, मतलब थ्री नंबर्स मान लेते हो, 2:3:4। अब देखो ये क्या है, ये रेशियो है, ये क्या है बेटा, रेशियो है। और इसका कह रहा है कि इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो भैया अब हम इसको मानते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, 2x 3x और 4x। इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो गया 4x² प्लस 3 का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x² प्लस 4x का 16x², वो किसके बराबर है, 1856 के बराबर है। अगर 16 9 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 29, 29x² इक्वल टू 1856, और x² अपॉन में 1856 अपॉन में 29। अब 29 किस पे जाएगा भैया, 29 से अगर काटोगे तो 30 से जाएगा, 3 6 1800 होता है, तो 29 जो जाएगा 4 होना चाहिए लास्ट में, तो ये 64 पे गया।
और x क्या है, √64 कितना होता है, x की वैल्यू 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो हमारे पास नंबर्स कौन से आएंगे भाई, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और 8 चौक 32। आंसर हमारा क्या आ गया, 16, 24 एंड 32 आंसर। कहीं कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो अब देखो ये मैंने कैसे निकाला। अब तुम कहोगे सर ये कैसे इतनी जल्दी, वाओ। देखो बेटा ये प्रैक्टिस करने से आएगा। मैंने देखा कि 30 होता तो 60 पे चला जाता, ठीक है। तो और 29 है और एक ज्यादा है, इधर कम भी हुआ है इधर ज्यादा हुआ है, तो फिर मैंने देखा कि 60 से ऊपर से तो जाएगा ही जाएगा। और लास्ट में अगर 9 है तो भाई 9 के टेबल में 36 4 पे आता है ना। तो 6 जो है मैंने यूनिट डिजिट देखी 4 पे आता है और 64 ही इसका आंसर होगा। तुम निकाल के देख लो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलें, चलो भाई। The product of two positive integers is 1575 and their ratio is 9:7. The smaller integer is the smaller integer is okay. The product of two positive integers, वाह। अच्छा अब रेशियो देखो, प्रोडक्ट दिया है और रेशियो भी दे दिया 9:7। तो भैया इसको फिर 9x और 7x मान लो और इनका प्रोडक्ट बोल दिया कि वो है 1575 के बराबर। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, 9 7 जा 63, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1575 हो जाएगा। अब तुम कहोगे क्या करें सर, तो भाई 1575 को 63 से क्या कर दो, 63 से क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है। या फिर तुम यहां भी कर सकते थे कि 9 से पहले क्या करते हैं, इसको यहां से काट देते, 9 1 जा 9, 6, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। अब यहाँ पे क्या करते, 7 से काट देते, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 25। तो 63 को भी इससे काटोगे तो 25 ही आएगा। मैंने वहां भी काट के दिखा दिया, यहाँ भी काट के दिखा दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है रूट वूट, ये स्किप करा करो भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। स्मॉलर इंटीजर पूछा है उसने, स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, 7 है। और 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 7x था ना, 7 को तो क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35। आंसर भी क्या आ गया, 35। यही हमारा आंसर था। आंसर था कि नहीं था, अरे बताओ ना भैया, मुंह काहे सुजा रहे हो। समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर स्टार्ट करिए, देखिए फिर काहे नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा भैया जी। चलें, अब देखो, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62। एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62 इफ टू इज एडेड टू द, अब ये बड़ी बारीकी वाला समझने वाला क्वेश्चन है। अगर टू को ऐड कर दिया स्मॉलेस्ट नंबर में, द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम्स 1:2, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, वाह क्या बात है। अरे देखो, एक तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, एक लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है, दोनों नंबर होंगे, उसका एवरेज दे दिया है 62। अगर दो नंबर थे तो उनका अगर मैं नंबर निकालूं, टोटल सम निकालूं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो कितना आ जाएगा, 124। अब कहता है इफ टू इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो भैया एक बात बताओ, अगर स्मॉलेस्ट नंबर में +2 करूंगा तो उसके सम में भी तो +2 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 126 हो गया। जी सर। अब कहता है कि ये जो, जब टू ऐड करते हो तो वो जो नंबर है वो 1:2 में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब रेशियो में डिवाइड हो गए, 1:2 में डिवाइड हो गए। टोटल कितना है, 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 126 में 42 गया तो ये 84, ठीक है। ये देखो 1:2 में मैंने बांट दिया, इसको बांट दिया कि नहीं बांट दिया। अब एक बात बताओ, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर था, ये देखो ये वाला, इसमें मैंने +2 किया था। अब देखो कुछ बच्चे यहीं कंफ्यूज होंगे, तुम 42, डिफरेंस ऑफ द नंबर इज क्या है। तुम बेटा, हमें नंबर का जो पहले वाला नंबर था उसका बताना है। तो 42 में से 84 घटा तो 42 ही आया, तुम लगवा के आ जाओगे 42, गलत है, आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, हमें पहले नंबर जो था, अब इसमें दो नंबर हमने ऐड किया था, दो तो देखो ऐड किया था। अगर मैं दो माइनस कर दूं तो रियलिटी में नंबर कितना है, 40। कितना है स्मॉलेस्ट नंबर, 40। और 40 अगर ये है और 84 ये है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 44 का हुआ। आंसर कितना है, 44। आंसर कितना है, 44।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट जो नंबर था वो मान लो पहले जो इसमें +2 कर दिया तो थोड़ा आगे बढ़ा, तो ये 42 आया। 42 में पूरा दोबारा मुझे उसी नंबर पे जाना है, तो यहाँ पे 40 आ गया। अब मुझे डिफरेंस बताना था कि दूसरे नंबर और पहले नंबर में डिफरेंस कितना है, 44 का। बात समझ में आई? थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा। अब देखो अगला क्वेश्चन। द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:7:4 एंड द एक्सपेंसेस इन द रेशियो 4:3:5। अब देखो इनकम और एक्सपेंस का क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। ये देखो ये भी एक टाइप होती है, इनकम सेविंग्स एक्सपेंडिचर। तुम्हें ये बात पता होगी सबको। इनकम कैसे निकलती है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से ही इनकम निकलती है कि नहीं निकलती है? बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:7:4 एंड द एक्सपेंसेस इन द रेशियो 4:3:5। इफ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹2400, द सम ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड सी। वाह, कोई बात नहीं। देखो ध्यान देने वाली बात है, ए बी और हमारे भाई साहब हैं सी, कुछ पैसा कमाने गए गांव। गांव नहीं शहर, गांव से शहर जाते हैं ना लोग। हाँ। अब इनकम का रेशो है कितना? 3:7:4। ये इनकम का रेशो है। अगर मैं इसमें से अब देखो इनकम सेविंग्स निकालनी हो तो मुझे एक्सपेंडिचर इनकम में से माइनस करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर कितना है, कितने रेशियो में? 4:3:5। समझ रहे हो? अब सेविंग्स कितना आया? सेविंग्स कितना आया भाई? सेविंग्स हमें नहीं पता, हमें इसका रेशियो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो ए ने सेव किया है ₹300, है ना? और उसकी इनकम कितनी है? 2400। इनकम तीन, तीन का फैक्टर दे रखा है 2400, वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से निकाल लूंगा मैं, 800। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने जो निकाल लिया ना, इससे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन। कुछ भी निकाल सकते हो तुम, कुछ भी। अब उसने पूछा क्या था? सम ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड सी। भाई बी और सी का क्या पूछा है उसने? बी और सी का क्या पूछा है उसने? बी और सी का पूछा है, बी और सी का सम ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड सी का पूछा है। तो भाई 7 में से 3 गया कितना? 4। 5 में से 4 गया कितना? नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे क्यों कर रही हैं? 300 यहां पे हो गया। अब 300 होने के बाद 2400 ये आया, 800 ये है। 800 मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, ठीक है। तो 8 7 जा 5600, 8 चौक 3200। ये इनकम आ गई। ये क्या आ गई हमारी? इनकम आ गई। अगर बेटा 5600 में, अब देखो इसकी कितनी इनकम थी? 2400 टोटल। 2400 में से 300 निकालोगे तो कितना बचेगा? 2400 में से अगर 300 निकालोगे तो कितना बचेगा? इस 300 को निकाल दिया तो 2100 बचेगा ना? हाँ सर 2100 बचेगा। अब 2100 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है। 2100 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो अब 4 से निकालो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 525 ये है। अब एक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 525 है, तो 3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 525 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? अब 525 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 525 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, एक 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15, 1575। ये 1575 आ गया। और किसका पूछा है? इसका 5 का। तो 525 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 25, 25 पंजे 125, 2675। 5 5 25, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, एक, 5 5 बच्चे 26, 2625। ये आ गया 2625। अब क्या करना है मुझे? 5600 में से 1575 घटाएंगे, और 32 में से 2625 घटाएंगे, टोटल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2100 के करीब। 2100 के करीब आ गया। अब पूछा क्या है? सम ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एन सी। यार सम ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एन सी पूछा था, बस, और कुछ नहीं करना था यार। 4/9, बस ये करना था। 4
पंजे 20, 525, बस आंसर कितना आ गया? 4200। ये अगर क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, या तो लैंग्वेज की वजह से या वैसे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। क्वेश्चन जो है ऐसे ही होने वाला है। अगला करते हैं। चलो भाई। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी का इनकम का रेशियो कितना है बेटा? 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। एक्सपेंडिचर का कितना है? एक्सपेंसेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2। ये एक्सपेंसेस जो हैं वो सी का भी दे रखा है पर इनकम नहीं दे रखी। इफ सी स्पेंड्स ₹2000 एंड बी सेव्स ₹700, देन ए सेव्स। ए ने कितना सेव किया, बस ये बताना है। अगर सी स्पेंड्स 2000 एंड बी सेव्स ₹700, ये 700 सेव करता है। ये 2000 क्या करता है? ये 2000 एक्सपेंस करता है। तो दो का फैक्टर दे रखा है, दो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम यहां से निकाल लेंगे। 2000 ये हो जाएगा 1000, 1000 तो ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 8000। ठीक है, सॉरी, 5000 में मैंने बताया था इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो 5000 में जब 700 सेविंग्स है ना, ये 700 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5700। अगर 5700 ये हो गया तो तीन का फैक्टर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1900। और 1900 अब मुझे निकालना क्या है? ए सेव्स, ए कितना सेव करता है? तो भैया 19 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 19 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 9500। ठीक है, और 9500 में से 8000 घटा दो तो बचा कितना? 9500 में से अगर मैं 8000 घटा दूं तो 1500 बचा, जो कि ए क्या करता है? सेव करता है। यहां से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे कोई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो दोबारा क्वेश्चन, ये वाला दोबारा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं करवा देता हूँ, दोबारा करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा ये, इसमें थोड़ी दिक्कत हुई होगी तुमको। लो भैया दोबारा कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम देख लेंगे, उसके बाद तो हम आसानी से आराम से क्वेश्चन कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख के हमें करना होता है। ये फॉर्मूला हमें पता ही है कि इनकम क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये चीज देखो। इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी है हमारे पास, ए बी सी। इनकम कितनी है? 3:7:4। एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंसेस दे दिया है 4:3:5। ये चीज हमें दे दी है। वो कह रहा है ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹2400। ये जो है ना 300 सेव करता है, उसकी इनकम 2400 थी। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि अगर ये 2400 थी तो तीन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लूंगा यहां से, तीन 800। ठीक है, यहां से 800 निकाल ली तो मैं इसके इनकम निकाल सकता हूं सबके। और यहां से सेव किया था उसने कितना? 300 सेव किया था। तो एक बात बताओ, 2400 में से अगर मैं 300 माइनस कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2100। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए का एक्सपेंडिचर 4, 4 जो है वो 2100 के बराबर है। 4 जो है वो 2100 के बराबर है कि नहीं है?
तो उसने पूछा क्या, द सम ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड सी पूछा है ना, सम ऑफ बी एंड सी। मैं एक काम करूंगा, 7 और 4 11 होता है ना, इस 11 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 800 था, तो 11 इंटू में 800, इन दोनों की इनकम आ जाएगी 8800। और जो ये एक्सपेंडिचर है 3 और 5, 5 3 8, 8 जो है वो किसके बराबर होगा, 2100 अपॉन में 4 इंटू में 8। तो 4 दूनी 8, 21 दूनी 4200। अब देखो 8800 में से अगर मैं 4200 माइनस कर दूं तो सेविंग नहीं आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा, 8 में से 2 गया, यहां कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, हाँ 2100, 4, 2100/4 इंटू में 8, क्योंकि 5 3 8 है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकाला था मैंने, ये 2400 था। 2400 में से अगर 4, 2400 में से अगर 300 गया तो 3 गया तो 21, 4 21 के बराबर, 2100 के बराबर है। और ये हो जाएगा 2100/4, और जो भी लेना हो मेरे को एक्सपेंडिचर, इंटू में 8, 2, 21 दूनी 4200, 4200, तो हाँ तो 4200 आ गया ना, 7 4 11, 11 8 8800। 4600 आएगा इसका आंसर। 4600 कर लो। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तुम्हें ऐसे ही करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही करने हैं। इसी के साथ ये पहला जो लेक्चर है भैया, दिमाग पे जोर डाल के देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से कराए गए हैं। और तुम पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही तो मैं लेके नारा चला हूं। बेसिक से हम शुरू करेंगे और एकदम सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और देखते रहो ब्रेनीपीडिया स्किल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे नॉलेज का भंडार है। ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।